फेवरेट मूवी देख रहा था। तो आज मैं अपने घर में बैठ के मस्त मजे से टीवी पे अपने फेवरेट मूवी देख रहा था। तभी टीवी पे एक ऐड आती है, चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि हम आपके लेके आए मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर 2024 का मॉडल 5 स्टार रेटिंग के साथ। क्या यकीन नहीं आ रहा है मारुति की बिल्ड क्वालिटी पे? बता देता हूँ लात मारकर, इसे कितने भी लाता मारो ये बहुत हीट गाड़ी है। पहले जैसे डेंट कभी नहीं आएंगे। बस इतना ही नहीं, आज हम इसकी लाइव क्रैश टेस्टिंग करने जा रहे हैं और ये हम करने वाले काफी अंधाधन। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, देखा कितनी ताकतवर गाड़ी है ये। चलो एक और बार क्रैश करते हैं। हाँ डन। अभी भी कुछ नहीं हुआ, पर मैं जानता हूँ आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है मारुति की बिल्ड क्वालिटी पर। इसलिए आप सभी व्यूअर्स के लिए मैं इस गाड़ी को 400 की स्पीड में भगा के इस ट्रक में ठोक दूंगा। जो होगा देखा जाएगा। ला 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 ला। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है, बस हमारी मृत्यु हो चुकी है। गाड़ी पर छोटे मोटे क्रैश है और गाड़ी बिल्कुल ठीक है। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं टपक गया। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऐड देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये लोग कितनी ज्यादा ओवर हाइप कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गाड़ी इतनी ज्यादा मजबूत हो। मुझे तो इस बात पे यकीन आ ही नहीं रहा था, और जब तक मैं खुद से पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चैन से बैठने भी नहीं वाला था। इसलिए मैं फटाफट सोफे से उठता हूँ और रेडी होकर जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को लेके अपने घर से निकल पड़ता हूँ। अब मुझे ये मालूम पड़ता है कि मारुति की नई डिजायर को ग्लोबल एनसीपी में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, और ये जानने के बाद मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अब पूरा 1 घंटा ड्राइव करने के बाद और आधा घंटा ट्रैफिक में वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं मारुति की शोरूम में पहुंच जाता हूँ। और ये कोई और शोरूम नहीं, हमारा जाना माना शोरूम प्रीमियम डीलक्स मोटरस्पोर्ट ही था। वहाँ पहुंचने के बाद मैं फटाफट अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और शोरूम पहुंचते ही मुझे यहाँ पे फ्रंट रो में शोरूम के सामने दिखाई देती है मारुति की नई नवेली डिजायर। मेरे सामने था ZX-i प्लस टॉप मॉडल, जो कि काफी ज्यादा शानदार दिख रहा था। मुझे तो लगा था कि स्विफ्ट जैसी दिखेंगी, लेकिन ये काफी ज्यादा अलग दिख रही थी। फ्रंट और रियर को तो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था, लेकिन मैं तो यहाँ पे गाड़ी के लुक्स देखने के लिए बिल्कुल नहीं आया था। सेडान चलाने में मुझे उतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन जब बारी गाड़ी की क्रैश टेस्टिंग की हो तो मैं पीछे कैसे हट सकता था। इसलिए मैं फटाफट भागते हुए शोरूम के मैनेजर के पास पहुंच जाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे ये डिजायर खरीदनी है। तो मुझे वो बोलने लगते हैं, हेलो सर, आई एम संजय और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि सर मुझे नई वाली डिजायर खरीदनी है। अच्छा, तो आपको नई वाली डिजायर चाहिए, वही 5 स्टार रेटिंग वाली? हाँ जी सर, मुझे यही वाली डिजायर चाहिए। वहाँ पे देखो रेड कलर में जो खड़ी है ना, मुझे वही एग्जैक्ट डिजायर चाहिए। अच्छा, तो आपको वाली गाड़ी चाहिए, पर सर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। पर सर पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती सर? मुझे तो यही वाली गाड़ी चाहिए। आई एम सो सॉरी सर, पर वो गाड़ी किसी ने खरीद लिया है। आप बुकिंग करा लो, आपका जैसी नंबर आता है मैं आपको गाड़ी दे देंगे। कैसा रहेगा मैनेजर साहब अगर मैं 20 लाख रुपए देके इस गाड़ी को अभी आपसे खरीद लूं? ठीक है सर, मैंने अभी के अभी 20 लाख पेटीएम कर दिए है आपके शोरूम के नंबर पे। अरे सर बोलना क्या है, चलो फोटो निकालते हैं, फोटो खींचो। फाइनली अपनी डिजायर मेरी हो गई थी और पीटीआई कंप्लीट करने के बाद अब गाड़ी की डिलीवरी लेने का टाइम था। मैनेजर तो मुझे कांग्रेचुलेशंस दे रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में तो यहाँ पे अलग ही शैतानियां चल रही थी। वाह क्या बात, एक और फोटो होनी चाहिए। हाँ क्या बात है, एकदम क्लोजअप से। अब फोटोज लेने और मिठाइयाँ खाने के बाद अब टाइम आ गया था इस गाड़ी को लेकर शोरूम से जाने का, और अब मैं पहली बार इस गाड़ी के अंदर बैठने जा रहा था। मैं दरवाजा खोल के डिजायर के अंदर बैठ जाता हूँ और सबसे पहले उसे स्टार्ट करता हूँ। डिजायर का इंटीरियर तो इस बार अंदर से काफी ज्यादा मस्त था, और अब तो इसके अंदर सनरूफ भी आ गया था। सारी गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और शोरूम से निकल पड़ता हूँ। और अब तो मैं सबसे पहले इसके एक जोरदार टेस्ट ड्राइव करने वाला था। मुझे ये जानना था कि टॉप स्पीड पे कितनी ज्यादा स्टेबल है और इसकी हैंडलिंग भी कितनी अच्छी है, तो मैंने उसको फुल स्पीड पे भगाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते डिजायर ने 80 प्लस स्पीड को क्रॉस कर लिया था। गाड़ी में भले ही थोड़े बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे, लेकिन पहले के मुकाबले गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ हो गई थी। अब ऐसे ही आधे घंटे तक टेस्ट ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं डिजायर को लेकर ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे इस गाड़ी के अंदर और भी कुछ ऐड होने वाला था, और ये थी मेरे दोस्त की ऑटो रिपेयर वर्कशॉप। और यहाँ पे जाकर मैं डिजायर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने वाला था। अब मैं इस गाड़ी को लेके मेरे दोस्त के वर्कशॉप में लेके चला गया था, और इसे देख के मेरा दोस्त बोलने लगता है, अबे मुझे लगता है तूने भी ऐड देख के गाड़ी खरीद ली है ना। पर देखो ये मिली कैसे, हमें तो 6 महीने रुकने को बोल रहे थे। वो सब छोड़ भाई, मुझे इस गाड़ी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने हैं, इसीलिए मैं इस गाड़ी को लेकर तेरे पास आया हूँ। वैसे तू बता तुझे क्या चाहिए, इसके पूरे पार्ट अवेलेबल है अपने शॉप पे। तो ये सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ कि देख भाई मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कराना, लेकिन इसके ऊपर इसके ओरिजिनल एक्सेसरीज लगा दे और इसके ग्लासेस को रिप्लेस करके इसके ऊपर शुगर ग्लास लगा दे। सिर्फ चंद घंटों के अंदर मेरा दोस्त डिजायर के ऊपर सारा के सारा वर्क कंप्लीट कर देता है। हाँ मेरी जान, पसंद आएगा वर्क? पसंद क्या भाई, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया, और लिटरली मेरी डिजायर अभी किसी ऑडी से कम नहीं दिख रही थी। ज्यादा बड़ी बात कर दिया मैंने, लेकिन स्टिल डिजायर काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। लेकिन मैं इसकी खूबसूरती के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसको किसी और मकसद के लिए खरीदा हूँ, और अब मैं इसको लेके पूरी तरीके से पागलपन करने जा रहा था। मैं अब डिजायर के अंदर बैठ गया था और उसे स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि सच में मुझे करना चाहिए या फिर नहीं। इतनी मस्त गाड़ी का सत्यानाश मैं क्यों ही करूँ, लेकिन अगर ये सब नहीं करूंगा तो इसकी रियल बिल्ड क्वालिटी का मुझे पता कैसे चलेगा। तो
इसीलिए मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी को लेके वर्कशॉप से बाहर निकल पड़ा। वर्कशॉप से बाहर आने के बाद मैं ये सोचने लगा कि मेरे दिमाग में जो भी शैतानियां चल रही है उन्हें मैं आखिर परफॉर्म करूँ तो करूँ कहाँ पे। और काफी ज्यादा दिमाग दौड़ाने और सोचने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है क्यों नहीं पुराने एयरपोर्ट की तरफ सारी की सारी शैतानियां की जाए। तो बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। वैसे मेरे दोस्त ने एक्सेसरीज के साथ साथ इस गाड़ी के इंजन को भी मॉडिफाई कर दिया था और अब की बार जब मैंने गाड़ी को फुल एक्सेलरेट से भगाना शुरू किया तो डिजायर लिटरली 200 प्लस क्रॉस कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। अब ऐसे ही इसे भगाते हुए मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता हूँ और सिर्फ लिटरली 15 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था एयरपोर्ट की तरफ। ये हमारे शहर का एक पुराना एयरपोर्ट है, यहाँ पे उतने ज्यादा फ्लाइट्स वगैरह लैंड होते नहीं है, इसलिए बाकी सारे एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ पे उतने ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो चाहे जब भी चाहे आ सकता है आराम से। अब मैं गाड़ी को ड्राइव करके एयरपोर्ट के पीछे वाले एरिया में लेके चले जाता हूँ। यहाँ पे एक लंबा सा अबैंडन रनवे था और जिस तरीके के टेस्ट मैं करना चाहता था ये रनवे उसके लिए एकदम परफेक्ट था। और रनवे पे पहुंचने के बाद अब शैतानियां करने की बारी आ गई थी। सबसे पहले छोटे मोटे टेस्ट से शुरुआत होने वाली थी। डिजायर के सामने रोड पे मैंने लगभग 30-40 बैरियर्स को लगा दिया था और देख के समझ में आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा था। ये बैरियर्स मोस्टली पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं और इनसे कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता था। तो सबसे पहले मुझे बस यही जानना था कि डिजायर इन बैरियर्स के सामने कैसे परफॉर्म कर सकती है। और अब सब कुछ सेटअप करने के बाद डिजायर की टेस्टिंग करने का टाइम आ गया था इन बैरियर्स के साथ। तो सबसे पहले तो मैं रिवर्स गियर डाल के डिजायर को रिवर्स लेना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी को स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ी तो जगह चाहिए होगी ना। इसको रिवर्स करके मैं